प्रिय भाइयों और बहनों, बरेली धर्म प्रांत के मीडिया चैनल सत्संचार आपको प्रस्तुत करता है बाइबल श्रृंखला, बाइबल सीरीज। और आज का विषय है द स्टोरी ऑफ नोआह, नूह की कहानी। नूह न्याय, कृपा और एक नए आरंभ की एक कहानी है, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 से 9 तक पाते हैं। इस नूह की परिचय या उसको समझने के लिए हमें अध्याय 6 को पढ़ना होगा, जिसमें लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह असदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। ये कहानी न्याय, कृपा और नए आरंभ की कहानी है। हम लोगों ने सुना नूह कौन था। ईश्वर के दृष्टि में एक सदाचारी इंसान। नूह को, जो कि धर्मी था, एक सदाचारी इंसान था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते, नूह ईश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को उसने प्राप्त किया। नूह एक धर्मी मनुष्य और अपने समय के लोगों के बीच में रहते वक्त एक सदाचारी मनुष्य रहा और वे परमेश्वर के साथ चलता था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, नूह एक धर्मी था। यह धर्मी शब्द का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। दूसरा शब्द वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वो एक सदाचारी मनुष्य था, यानी समाज से अलग होकर एक अच्छा धार्मिक जीवन बिताता था। तीसरा वचन नूह के लिए कहा गया है, वह ईश्वर के साथ चलता था, यानी ईश्वर के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध इस नूह का हमेशा रहा। जब सब लोग बुराई अधर्म में फंसे रहे, नूह ईश्वर की आवाज सुनता रहा और नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता रहा। जल प्रलय से पहले संसार की दशा को हम जरा सा समझने की कोशिश करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11 और 12 में हम पढ़ते हैं कि मानवता पूरी तरह अब भटक चुकी थी। वचन में लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी उपद्रव से परिपूर्ण थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 और 12 में इस वचन में हम लोग इस पृथ्वी की परिचय पाते हैं, जो कि दुष्ट, अधर्म और भ्रष्ट पृथ्वी रही और बहुत सारे उपद्रवों से बहुत ही परिपूर्ण थी। ईश्वर ने देखा कि यदि यह बुराई फैलती रहे तो सृष्टि या मानवता नष्ट हो जाएगी।
तो इसलिए ईश्वर ने संसार को नैतिक रूप से नए सिरे से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। वो निर्णय है वह जल प्रलय। तो वहां पर ईश्वर का एक बुलावा मिलता है नूह को, और उस बुलावे के प्रति नूह की प्रतिक्रिया भी हमें समझने की आवश्यकता है। ईश्वर नूह से कहता है कि एक विशाल नाव को तुम बना लो, और उसके लिए विवरण भी देता पिता परमेश्वर, जो कि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 14 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहता है नूह से, तू अपने लिए गोफर की लकड़ी की एक विशाल नाव बना देना, एक कश्ती बना देना, और उसकी लंबाई चौड़ाई का भी विवरण हम लोग पाते हैं। वह लगभग 137 मीटर लंबी, और वो भी सूखी भूमि पर इस विशाल नाव को नूह को बनाना था। जब बनाने लगा, जब ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करने लगा, लोग, जनता जो है, इस नूह की उपहास करते रहे। पर नूह ने वैसा ही किया जैसे कि ईश्वर ने उनको कहा। वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 22 में, नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। उसने बिना प्रश्न, बिना कोई बहस, पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई, और जैसे ईश्वर कहते गए, नूह जो धर्मी था, सदाचारी था, वैसा ही करता रहा। पवित्र बाइबल में नूह को धर्म का प्रचारक भी कहा गया है। हम लोग पतरस के दूसरे पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, और उसने प्राचीन संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर जल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह नामक और उसके साथ 8 व्यक्तियों को उसने बचा लिया। नूह लोगों को चेतावनी देता रहा कि जल प्रलय होगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पाप का परिणाम भोगती रहेगी, परंतु किसी ने नहीं सुना। और उसी का नतीजा है कि जल प्रलय के दौरान सभी लोग मर गए, नष्ट हो गए, लेकिन केवल नूह और उसका परिवार और कुछ ही जीव जंतु या प्राणी बच पा रहे। जल प्रलय न्याय और उद्धार का संकेत है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 में, 40 दिन और रात तक पृथ्वी पर वर्षा होती रही, और जो भी नाव के बाहर थे वे सारे के सारे इस जल प्रलय में नष्ट हो गए। वह ईश्वर की क्रूरता नहीं है, यह ईश्वर की क्रूरता नहीं है, इसको हमें समझने की जरूरत है। यह मानवता का पाप विनाश का कारण बना। क्यों मानवता इस जल प्रलय में नष्ट हुई? कारण है कि मानवता का पाप का परिणाम, पाप के कारण मानवता विनाश हुई। लेकिन ईश्वर ने नूह को नहीं भुलाया। वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 1 में,
परंतु परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। परंतु परमेश्वर ने नूह को याद किया, उसको स्मरण किया। आगे हम इन अध्याय में पढ़ते हैं, जल प्रलय धीरे धीरे जब समाप्त होता है, जल उतर गया, एक नए संसार का आरंभ हुआ। ईश्वर ने विधान के अनुसार उस विधान को मनुष्य जाति के साथ जब रच दिया, तब उसके लिए एक संकेत भी दिया। वह संकेत है इंद्रधनुष। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते, मैं मेघों में अपना धनुष रखूंगा, वह पृथ्वी के साथ कि एक विधान का चिन्ह होगा। ये ईश्वर आश्वासन देते हैं नूह को। इंद्रधनुष का जो संकेत है, विधान का संकेत है, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 13 में पढ़ते हैं। और ईश्वर का एक वादा है। ईश्वर कहता है इस विधान के साथ, अब फिर कभी जल प्रलय से समस्त प्राणी नष्ट ना होंगे। यानी पूरी पृथ्वी जो है एक जल प्रलय के साथ नष्ट नहीं होगी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं। इस नाव का प्रतीकात्मक महत्व को, अर्थ को समझना हमें बहुत ही जरूरी है। ये जो कश्ती या नाव है, इसका अर्थ है ईश्वर की सुरक्षा और ईश्वर का उद्धार। नाव केवल नाव ही नहीं रही, इस नाव में जो नूह और उनका परिवार रहा और जो प्राणी और जीव जंतु रहे, उन सब की सुरक्षा ईश्वर ने की। जल प्रलय से उनको बचाया और धीरे धीरे मानवता का उद्धार हुआ नूह के परिवार के साथ। तो ये नाव जो है ईश्वर की सुरक्षा और उद्धार का संकेत है। और जो लकड़ी के साथ इस नाव का निर्माण हुआ, ये लकड़ी जो है पवित्र क्रूस का पूर्वाभास है, और जिसमें मसीह के जरिए मानवता का उद्धार हुआ है। और वचन कहता है इस नाव में प्रवेश करने के लिए ये की द्वार था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये की द्वार। और यह संकेत करता है प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। यूहन्ना का 10वां अध्याय वाक्य 9 कि प्रभु मार्ग है और इस मार्ग में चलने वालों को मुक्ति ईश्वर प्रदान करता है। और जल का भी अर्थ है, जल भी बपतिस्मा और उस बपतिस्मा के साथ पाप से शुद्धिकरण का संकेत करता है। और ये नाव और ये जल प्रलय और ये कहानी जो है परिवार का उद्धार करता है। जैसे कि नूह और उसका परिवार का उद्धार हुआ, कलीसिया जो कि एक परिवार है, एक समुदाय है, वो उद्धार भी पिता परमेश्वर अपने पुत्र के जरिए इस परिवार का उद्धार करता है। हम लोग पतरस के पत्र, पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 से 21 में पढ़ते हैं। बपतिस्मा के बारे में लिखा है वहां पे, तो बपतिस्मा के कारण हमारे पाप हमें मुक्त हो जाएंगे और ये बपतिस्मा ही हमें बचाता है। और
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम लोग बचे गए हैं, हम लोग बच पाए हैं। तो इसलिए ये नाव जो है, जो कि उत्पत्ति ग्रंथ नूह के परिवार के साथ हम पाते हैं, यह नाव कलीसिया का प्रतीक है। कलीसिया हमारा उद्धार करती है, यह हमारे लिए उद्धार का घर है। क्या यह जल प्रलय ऐतिहासिक घटना है या केवल काल्पनिक है? पुराने परंपराओं में, यानी बाइबल लिखने से पहले जो परंपराएं रहीं, तमाम परंपराएं और सोच में जल प्रलय की परंपराएं पाई गई हैं। और जल प्रलय के बाद एक नया समाज, एक नया देश, एक नया समुदाय का निर्माण होता, यानी एक नयापन निकल आता है। तो ये ऐतिहासिक भी है, एक तरीके से, एक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक भी है कि मानवता दुष्ट रही, पाप से ग्रसित रही। ईश्वर ने सोचा कि इसको खत्म करके मुझे दोबारा संसार का निर्माण करना है। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें, यह घटना ऐतिहासिक भी है। यह घटना का उद्देश्य है एक बहुत बड़ा नैतिक संदेश इस पापी दुनिया के लिए, अभ्रष्ट दुष्ट इंसान के उद्धार के लिए एक नैतिक संदेश है। क्योंकि पिता परमेश्वर पाप का न्याय अवश्य करता, लेकिन ईश्वर इस न्याय के दौरान धर्मियों को अवश्य बचाता भी। जैसे कि नूह, जो कि सदाचारी धार्मिक रहा उस दुष्ट समाज के बीच, और इस धार्मिक नूह को ईश्वर ने संभाला, उसकी रक्षा की, उसका उद्धार किया। इसलिए मुख्य बात इस कहानी में यह है, और यह संदेश शाश्वत भी है, कि ईश्वर दया के साथ न्याय करते हैं। सुनिए, ईश्वर दया के साथ न्याय करते हैं, और जो उसमें विश्वास करते हैं उन्हें ईश्वर बचाता है, उन्हें ईश्वर कृपान्वित करता है, उन्हें शांति और तमाम कृपाओं से ईश्वर भर देता है। तो हमारे आधुनिक जीवन में, आधुनिक समय में इस घटना से हम लोग 5 पाठ अपने लिए सीख सकते हैं। पहला पाठ, ईश्वर संसार की स्थिति को देखता है। ईश्वर संसार की स्थिति को देख सकता है, क्योंकि हम ईश्वर के नजरों से कुछ भी छिपा नहीं सकते। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 में लिखा है, ईश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यानी आज भी ईश्वर हमारे पृथ्वी को देखता, हमारी पृथ्वी की परिस्थिति को ईश्वर देखता। आज भी वही परिस्थिति, आज भी भ्रष्टाचार, हिंसा, पर्यावरण का विनाश, इन सब को ईश्वर देखता है। और दूसरा पाठ हम सीख सकते हैं, बुराई के बीच धार्मिक जीवन संभव है। नूह अकेला था, पर नूह दृढ़ रहा। हमारा परिवार भी पवित्र रह सकता है। इस भ्रष्ट दुष्ट समाज के बीच रहते वक्त हम या हमारा परिवार भी पवित्र, सदाचारी या धार्मिक रह सकता है। तीसरा पाठ हम सीख सकते हैं, विश्वास में आज्ञाकारिता है। चाहे लोग हमारी आलोचना करें, चाहे लोग हम पर हंसें,
हमारी बुराई करें, विश्वास में आज्ञाकारिता हमेशा रहती। हम लोग संत पौलुस द्वारा लिखित कुरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, ईश्वर की आज्ञा पालन में अप्रतिष्ठा नहीं, उद्धार है। सुनिएगा, ईश्वर की आज्ञा पालन में प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन उद्धार है। उस उद्धार के लिए हमें इस दुनिया में जीना है और प्रभु के मुक्ति को हमें हासिल करना है। पांचवा पाठ जो कि नूह की कहानी से हम लोग सीख पाएंगे, कलीसिया हमारी नाव है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से जो नाव नूह ने बनाई वो प्रभु ने कलीसिया के रूप में उसको परिवर्तित किया कि कलीसिया हम लोगों के लिए एक नाव है। और वचन में हम लोग पढ़ते, जल प्रलय के दौरान जो इस नाव से बाहर है रहे, वे सब के सब नष्ट हुए। इस नाव के बाहर जीवन नहीं रहा, लेकिन मसीह और उनकी कलीसिया में जो रहते हैं वहां पर अवश्य हमें जीवन मिलता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं जीवन हूं और जो मुझे स्वीकार करता प्रभु उन्हें प्रदान करेगा, उसे प्रदान करेगा, वो जीवन हमें देगा। पांचवा पाठ हम लोग सीख सकते हैं नूह की कहानी से, ईश्वर हमें नए आरंभ का अवसर प्रदान करते। जैसे कि एक नया समुदाय ईश्वर बना पाया जल प्रलय के बाद नूह के परिवार को लेकर, और इसके लिए ईश्वर ने विधान में इंद्रधनुष का संकेत देकर आशा का संदेश नूह और उसके परिवार को दिया। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में पढ़ते, देख मैं सब वस्तुएं नया कर दूंगा। ईश्वर का वादा है, देख मैं सब वस्तुएं नया कर दूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5। तो ये नूह की कहानी हमारी भी कहानी है, हमारे इस संसार की कहानी है, हमारे परिवार या कलीसिया की कहानी है। इस कहानी में हम लोग क्या पाते? संसार पाप में डूब रहा है, पाप कम नहीं होता, पाप का परिस्थिति दिनों दिन बढ़ती जाती है, पाप में यह संसार डूबा है। परमेश्वर इस पापी दुनिया का उद्धार के लिए कोई ना कोई एक मार्ग खोल देगा, जैसे कि उस समय में उसने जल प्रलय का मार्ग खोला, और जैसे कि नूह को उसने बुलावा दिया, एक नाव का निर्माण करो और उस नाव के भीतर अपने परिवार और प्राणी और जीव जंतुओं के साथ रह जाओ और जल प्रलय से बच पाओगे। तो उसी प्रकार ईश्वर हमें भी बुलावा देता, और जब वो बुलावा देता है हम लोगों के साथ ही ईश्वर एक नया विधान का निर्माण करता है और एक नई आशा हमारे दिल और मन में जगा देता, और उस आशा के ओर हमें प्रभु ले चलता है। तो आज हमारे लिए क्या प्रश्न, हमारे जीवन के लिए प्रश्न ये होगा, क्या मैं कलीसिया रूपी नाव के भीतर हूं या कलीसिया रूपी नाव से मैं बाहर हूं? जो बाहर हैं उनकी परिस्थिति वचन हमें समझाता, जो जल प्रलय के दौरान नाव से बाहर रहे सब के सब नष्ट हो गए, और जो नाव के अंदर रहे
उनका उद्धार हुआ। तो सवाल करना है, क्या मैं इस समय कलीसिया के भीतर हूं या कलीसिया से मैं बाहर हूं? जैसे नूह ईश्वर के साथ चलता रहा, क्या वैसे मैं या आप प्रभु के साथ चलते हैं? वचन के अनुसार क्या हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? विश्वास, पवित्रता और आज्ञाकारिता में क्या हम लोग अपने जीवन को संभालते, जैसे कि सदाचारी धर्मी नूह ने अपने जीवन को संभाला? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8 में लिखा है, परंतु नूह ईश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त कर सका, क्योंकि वो सदाचारी और धर्मी था। ईश्वर हमें भी उस अनुग्रह को अपनाने के लिए, अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए बुलाता है। तो इसलिए आज के समय काल की परिस्थिति को हम समझें। पापी, दुष्ट, अधर्मी दुनिया के बीच रहते वक्त यह संभव है मैं या आप लोग नूह के समान सदाचारी धर्मी होकर हमारे जीवन को संभाल सकते हैं। हमारा खुद का उद्धार हम कलीसिया के भीतर होकर, कलीसिया जो तालीम हमें देती, पवित्र वचन जो हमें सुना था, हमारे नैतिक और सामाजिक कल्याण के लिए हम हमारी मुक्ति को पा सकते हैं यदि हम उस ईश्वर की बुलावे को स्वीकार करें। तभी ईश्वर से हम आशीर्वदित होंगे। नूह का जीवन आपका जीवन हो। नूह जैसा बच पाया, ईश्वर की कृपा उसे मिली और उद्धार का पात्र बना। आप और आपका परिवार भी ईश्वर की आशीष से परिपूर्ण रहे। आप सबको जय यीशु की।